धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक 28 साल का युवा लड़का जो अपने नाम के चर्चे पूरे देश में फैला दिया है। अमेरिका, सऊदीया, अरब और अन्य सभी देशों में भी अपने नाम का डंका बजा दिया है। अमल करने वाली बात है। जहां 25 से 30 साल के उम्र के लड़के रोजगार के लिए मारे फिरते हैं, उस उम्र में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दम पर 121 और 151 गरीब लड़कियों की शादी करा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम लोग बात करेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में और उनके झूठे बयानों के बारे में। इतना झूठ बयान रखेंगे जो आज तक उन झूठे बयानों को सोशल मीडिया पर नोटिस नहीं किया होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज परिचय का मोहताज नहीं है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनको अपना गुरु मानते हैं। संजय दत्त से लेकर विवेक ओबराय से लेकर विवेक बिंद्रा, नाना पाटेकर से लेकर और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी उनको अपना शिष्य बना चुके हैं। बाबा जी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को सनातन धर्म का सिपाही बताते हैं। इससे पहले भी कितने सनातन धर्म के सिपाही आए और पैसा इकट्ठा किए और जेल में हैं। और हम लोग उनको गूगल पे सर्च करके उनकी संपत्ति का सर्वे करते हैं और वह लोग अपने कारनामे से जेल में प्रवचन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उनके पास इतना सारा संपत्ति है, इस जन्म में उतना संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की संपत्ति के बारे में, तो अभी बाबा के पास 19.5 करोड़ रुपये है। सोचने वाली बात है कि बाबा जी के पास इतना पैसा कहाँ से आया। बाबा जी कहते हैं कि हम किसी प्रकार चार्ज नहीं लेते हैं। हो सकता है जो दान में मिलता होगा वही पैसा इकट्ठा किए होंगे, लेकिन दान इनको मिलता है या दरबार में चढ़ाया जाता है। आज से कुछ साल पीछे जाए तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कोई जानता भी नहीं था। बस एक छोटे मोटे प्रवचन करता थे। लेकिन अब तो पूरे देश में छा गए हैं बाबा जी। एक ही रट लगाए रखे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा गया तो हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि छुआछूत को दूर करना हिंदू राष्ट्र बन गया। इसका मतलब अभी छुआछूत है, हिंदू राष्ट्र। छुआछूत के चक्कर में बाबा जी हिंदू राष्ट्र को जगाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं। केवल हिंदू धर्म के लोगों को ही मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या सभी धर्म से मिलकर केवल हिंदू धर्म मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। और रही छुआछूत की बात, आप तो खुद ही छुआछूत कर रहे हो हिंदू मुस्लिम करके। आप कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उधर योगी आदित्यनाथ से पूछा जाता है तो वह योगी जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनसे जब सवाल और जवाब का सिलसिला चल रहा था तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत हम बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ जो कि सरकार का अहम चेहरा है, हिंदू राष्ट्र को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? और आप इनको दो भागों में भी कर सकते हैं, एक सरकार के मुखिया होने के नाते भी और एक महंत होने के नाते भी, लेकिन दोनों जवाब दीजिएगा योगी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है। यह एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के हर एक नागरिक के लिए फिट बैठती है उसकी सांस्कृतिक नागरिकता की दिशा से। और आप हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हो। क्या हिंदू राष्ट्र बनने से गरीबी भी कम हो जाएगी या जो युवा रोजगार के लिए मारे फिरते हैं उनको रोजगार मिल जाएगा? इस हिंदू राष्ट्र के चक्कर में गरीब का ही नुकसान जरूर होगा, जैसे बरसों से चलता आ रहा है। सरकार भी धीरेन्द्र शास्त्री को तमाम प्रकार की रैलियां निकालने का आदेश दे रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छुआछूत और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जब भी कोई सेलिब्रिटी उनके दरबार में आता है तो उनका अर्जी आते ही लग जाता है। और कोई भी 4-5 महीने से नारियल बांध कर अर्जी के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, तब तो उनकी अर्जी नहीं लगती। सेलिब्रिटी कोई भी आए तो उनकी अर्जी सबसे पहले लग जाती है। सबसे पहले तो छुआछूत तुम पैदा कर रहे हो। आपको याद होगा आज से कुछ साल पीछे न्यूज़ 18 के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इंटरव्यू हुआ। न्यूज़ 18 भारत के जाने माने अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी का है। उस चैनल पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इंटरव्यू हुआ जिसमें बाबा झूठ पर झूठ बोलते रहे और तमाम प्रकार की अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात करते रहे। लेकिन न्यूज़ 18 के वह न्यूज़ एंकर धीरेन्द्र शास्त्री से एक भी टफ सवाल नहीं करता।
बस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अच्छी बात लगने वाली ही प्रश्न करता है। पूरे बात सुनिए। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि मैं कोई साधु संत नहीं हूँ। न्यूज़ 18 के न्यूज़ एंकर पूछता है कि यह शक्ति और चमत्कार आया कहाँ से। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं हमारे दादाजी हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी को प्रकट किया था। बस उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब हो पा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि इससे पहले भी हमारे दादाजी दरबार लगाते थे, अब हम लगा रहे हैं। यहीं से बाबा जी का झूठ पकड़ा जा रहा है। विवेक बिंद्रा के इंटरव्यू में धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हमारे सन्यासी बाबा हमें हनुमान जी का दर्शन कराया, सारा शक्ति प्रदान किए और वहीं पर बाबा का झूठ पकड़ा जाता है। ये कहते हैं कि हमारे दादाजी हनुमान जी का 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान जी को प्रकट किए थे। अगर आप गूगल से पूछे तो हनुमान चालीसा पढ़ने में कितना समय लगता है, तो आप गूगल से पाएंगे कि 10 से 15 मिनट लगता है। अगर हम 10 मिनट के हिसाब से ले तो 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए 237 साल से भी ज़्यादा लगेंगे। हो सकता है गाकर पढ़ने में हनुमान चालीसा जल्दी हो जाता है या याद हो, सन्यासी बाबा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो सकता है 5 मिनट में ही पढ़ लेते हो। 5 मिनट के हिसाब से जोड़ने पर भी इतना हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए 118 वर्ष की उम्र जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है तेजी से हनुमान चालीसा ही मन पढ़ लेते हो। 2.5 मिनट के हिसाब से भी देखा गया तो अगर 2.5 मिनट में ही पढ़ लेते हैं तो 60 साल लगातार हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा। अब प्रश्न यह, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी कितने साल जीवित रहे कि उन्होंने 60 साल लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया। उनके जीवन में और कोई काम नहीं था। अगर काम नहीं था तो धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ से आए और इतना इनका परिवार कहाँ से आया। क्या आप लोगों को यह संभव लगता है कि एक व्यक्ति 125 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है, जो धीरेन्द्र शास्त्री न्यूज़ 18 के माध्यम से कह रहे हैं। यहाँ तो साफ जाहिर हो रहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री झूठ बोल रहे हैं। न्यूज़ 18 में धीरेन्द्र शास्त्री झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, लेकिन अंबानी का ये न्यूज़ एंकर धीरेन्द्र शास्त्री से एक भी तीखे सवाल नहीं करता है। न्यूज़ 18 के इस इंटरव्यू में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तमाम प्रकार की झूठ बोल रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही भड़काऊ बयान दे रहे हैं। जैसे भारत में रहना है तो सीताराम कहना है, जैसे कि भारत इनकी बपौती है, ऐसे तमाम प्रकार की भड़काऊ बयान दे रहे हैं। हमारे देश में समाचार प्रसारण एवं डिजिटल मानक अधिकरण नामक एक संस्था है जो कि स्वतंत्र निकाय है। संस्था के खुद न्यूज़ ब्रॉडकास्टर और डिजिटल एसओ ने इसे बनाया है उसी संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए। इसमें इंद्रजीत घोरपड़े के शिकायत आदेश पारित किया गया है कि ये शिकायत न्यूज़ 18 प्रसारित बाबा बागेश्वर एक्सप्लोजिव नाम से थी। ये शो 9 जुलाई को प्रसारित किया गया था टीवी पर। जब हमने यूट्यूब पर देखा तो उसकी तारीख 1 जुलाई 2023 थी। शिकायतकर्ता और सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद NBDSA ने कहा कि चैनल द्वारा आमंत्रित बाबा कई दावे करता है जो कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है। प्रसार के दौरान बाबा कई प्रकार की विवादित बातें करता है। ये सारे आरोपों को संस्था द्वारा किया। 18 के इंटरव्यू बाबा बागेश्वर का जो इंटरव्यू वीडियो है उसे 7 दिन में ही हटा दिया जाए, लेकिन उस न्यूज़ 18 के इतना हिम्मत, संस्था के आदेश आने पर भी वीडियो डिलीट नहीं होती है। आज से कुछ महीने पहले वही न्यूज़ 18 ने यह दावा किया था कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में जो मिलावट है उसमें कांग्रेस का हाथ है। बताइए, वही न्यूज़ 18 बाबा बागेश्वर प्रसारण वीडियो डिलीट नहीं करता है। प्रसारण के दौरान बाबा बागेश्वर कहते हैं कि हमारी संस्कृति है कि लुंगी धोती, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने ही घरों में व्यक्ति को जींस पैंट पहनने से नहीं रोक पाते हैं। न्यूज़ 18 में धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि धर्म धंधा नहीं है, लेकिन इस प्रसारण में साफ साफ नजर आ रहा है कि दोनों का धंधा धर्म से ही होकर चल रहा है। इस दुनिया में साधु संत चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, बस अपनी धर्म की ही दुकान सबसे आगे ले जाना चाहते हैं। जैसे ये बाबा अपने दुकान को नंबर 1 पे ले चुके हैं। इससे भी पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं थे तो नंबर 1 पर किसी और बाबा की दुकान थी, लेकिन उनकी दुकान अब बंद हो गई है। जब वह दुकान बंद नहीं थी तो बड़े बड़े नेता वहाँ जाया करते थे, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, लेकिन अब वह दुकान का मालिक अपने
अच्छे कर्मों से जेल में सड़ रहा है। वीडियो यहीं समाप्त होती है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इस वीडियो में आपकी क्या राय है, अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाता रहूं। मिलते हैं अगले टॉपिक पे ऐसे ही न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।